प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया है कि आप लोगों को टेम्पो भर भर के पैसा मिला है अडानी अंबानी से, किस तरह से देख रहे हैं? अब कहावत सुने, चोर की दाढ़ी में तिनका। दो चीज़ें स्पष्ट हो गई इस बयान से। पहली चीज़ स्पष्ट ये हुई कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार हार रही है। दूसरा चीज़ स्पष्ट ये हो गया कि सरकार बनने पर वो चंदा लेते थे जिनका उन्होंने नाम लिया है, अडानी और अंबानी से। इसके पीछे की वजह है वो यही जानते हैं कि सरकार बनने पर चंदा ही लिया जाता है। वो शायद ये भूल जाते हैं कांग्रेस पार्टी उस विरासत और उस परंपरा की ध्वजवाहक है जिस गांधी परिवार ने आनंद भवन से लेकर दिल्ली की बहुत सारी संपत्तियां दान कर दी थी। तो कांग्रेस पार्टी दान करने वाली विचारधारा की है, हड़प लेने विचारधारा की नहीं है। हम इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा नहीं खाते हैं, हम अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों चंदा नहीं खाते हैं। तो ये आज स्पष्ट तौर पर ये हो गया कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस पार्टी। जब से चुनाव की घोषणा हुई है अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया जा रहा है, सौदा तय हो गया है। राहुल गांधी जी हर मंच पर कहते हैं, राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं, हम उनके कार्यकर्ता हैं, आज भी कह रहे हैं। तो मुझे लगता है, मैंने कहा ना, उनको लगता है कि वही सबसे बड़ी चीज़ है। वो कहानी सुने ना आप, एक गांव में एक आदमी गया, उसको बढ़िया से खाने खिलाए गए, उसका प्रिय आहार गुड़ था, उसमें 56 भोज में गुड़ नहीं था। तो उसने कहा भैया बहुत बड़े आदमी है। बोले हाँ। बोले चाहे रोज़ गुड़ खाएं। बोले भाई 56 खाना परोसा हुआ, 56 थाली में 56 तरह के व्यंजन है, गुड़ ही क्यों याद कर रहे हो आप? तो उसने कहा गुड़ हमारा बड़ा प्रिय है। तो मोदी जी को अडानी अंबानी प्रिय हैं, तो उनको लगता है अडानी अंबानी चंदा वहाँ देंगे। शायद भूल जाते हैं कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जब सरकार में आती है तो कर्ज माफ़ करती है, कांग्रेस पार्टी आती है तो महिलाओं को अधिकार देती है, कांग्रेस पार्टी आती है तो रोज़गार की गारंटी देती है, कांग्रेस पार्टी आती है तो आरटीआई देती है, कांग्रेस पार्टी है तो खास सुरक्षा अधिनियम लेकर आती है, बच्चों को मिड डे मील में खाना खिलाती है। अमेठी की बात करें, जिस तरह से अमेठी की जनता राहुल गांधी का इंतजार कर रही थी, किशोरी लाल शर्मा इनको मिले, कह रहे हैं कि राहुल गांधी भाग गए हैं छोड़ के अमेठी। हमने भाषण में भी कहा है, भाग्य वो लोग हैं जिन्होंने 15 लाख देने का वादा किया, अपने वादे से भाग गए हैं। 13 रुपए किलो चीनी के वादे से भाग गए हैं। उन्होंने कहा 2 करोड़ रोज़गार देंगे हर साल, रोज़गार देने के वादे से भाग गए हैं। वो भाग गए हैं। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार भाजपा सरकार का पोस्टर लगाया, महंगाई की मार कम करने से भागे, महंगाई बढ़ाकर भाग गए हैं। भाग गए हैं वो लोग जो कहते थे बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की भाजपा सरकार महिलाओं को छोड़कर भाग गए हैं। दुराचार में सहयोग देने के लिए इनके सांसद चुनाव लड़ने के बाद भाग गए। सीडी पूरे देश ने देखी है। तो कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ अमेठी में चुनाव लड़ रही है और लोग ये मान कर लड़ रहे हैं कि राहुल गांधी के दूत के रूप में आए हैं। जिस तरह से भगवान राम के बाद हनुमान पूजे गए, तो लोग अमेठी के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी के भेजे हनुमान हैं, अंगद की तरह पैर जमा दिए अमेठी में, इसकी हिम्मत उखाड़ दिखा दें। मुद्दों को छोड़कर अमेठी में भी अब राम मंदिर का मुद्दा आ गया, राजनीति हो रही। कह रहे कांग्रेस की सरकार अगर आएगी तो राम मंदिर का जो फैसला है उसको पलट दिया जाएगा। अज्ञानियों के हर सवाल का जवाब देना शायद ठीक नहीं है। हमारी सांसद कितनी पढ़ी है, सब जानते हैं। मोदी जी को अरविंद केजरीवाल चौथी पास राजा कहते थे शायद। तो संविधान पढ़ लें, बाबा साहब ने लिखा है, हम संविधान की रक्षा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, भारतीय जनता पार्टी का फैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रामलला का मंदिर निर्माण बना है। रामलला जन जन में व्याप्त थे, सब कहते हैं राम, भगवान राम हम सबको लाए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार जब कह सकता है राम को हम लाए हैं, तो समझ लीजिए वो कैसे कहते हैं राम का मंदिर के लिए क्या बात करते हैं। सारे मुद्दे गौड़ हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, छुट्टा जानवर, महंगाई से जनता त्रस्त है। भगवान का राम का नाम लेकर इनको हराएगी तो सत्ता से हटाएगी। अमेठी तैयार है इस बार, अमेठी रिकॉर्ड बनाने को तैयार है, स्मृति ईरानी जी की जमानत जब्त कराने को तैयार है। आप लिख कर रख लीजिएगा। 2 लाख वोटों को उधर आंकड़ा चल रहा है। अशुभ मुहूर्त में घर में गई हैं, घर छोड़ना पड़ेगा। जिस समय दुरदुरिया नहीं चबवाई जाती, जिस समय दुरदुरिया चबाने का मुहूर्त नहीं था, दुरदुरिया चबवा रही हैं। सारे अशुभ कार्य कर रही हैं, दुरदुरिया भी चबवा रही हैं। तो बिना महिलाओं की साज सज्जा परंपरा का निर्वहन के कर रही हैं। तो इनका जाना सुरक्षित है, कांग्रेस पार्टी का आना सुरक्षित है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री नकुल दुबे, जिनसे बातचीत करें। जिस तरह से अमेठी में लगातार घूम रहे हैं, अमेठी की जनता जो है वो इंतजार कर रही थी राहुल गांधी का, लेकिन केएल शर्मा आ गए हैं। क्या लग रहा है कि मुकाबला अब होगा? देखिए, अमेठी की जनता अन्याय से, अत्याचार से, अपमान से और 2019 में की गई गलती से बहुत ज़्यादा पीड़ित थी। उसको प्रायश्चित का मौका चाहिए था, वो अवसर ढूंढ रही थी। किशोरी शर्मा जी को जो लोग जानते हैं, उन सब लोगों का उसको जानकारी है कि उनका
रायबरेली और अमेठी के प्रति क्या लगाव है और उन्होंने किस तरह से यहाँ पर बिना किसी स्वार्थ के 40 साल तक सेवा की है। तो हम सभी लोग या पूरी मैं तो देख रहा हूँ पूरी अमेठी की जनता के दिमाग में ये है कि राहुल गांधी जी ही हैं, राहुल गांधी जी ही लड़ रहे हैं और किशोरीलाल शर्मा जी निश्चित रूप से राहुल गांधी जी की वो सारी जो सेतु हैं उसको कंप्लीट करेंगे और आने वाले 20 तारीख को वोट लेकर के 4 तारीख को दिल्ली जाने का काम करेंगे और हम सब लोगों को भाजपा की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि यहाँ से राहुल गांधी का जाना मतलब हार को स्वीकार करना होगा। देखिए, भाजपा वाले इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें, चंदों की बात करें, कोरोना में खाए हुए कमीशन की बात करें और गोहत्या कंपनी जो गोकशी वाली कंपनियां हैं उससे लिए गए चंदे की बात करें, वो ये सब बातें उन्होंने कि बच्चों को जो उन्होंने अभी 50 लाख करीब नौजवानों ने नौकरी दिया था वो पेपर क्यों लीक हो गया, अभी भी नीट का भी सुना पेपर वो भी लीक हो गया। तो जब आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, देखिए अगर चिकित्सा स्वास्थ्य की बात नहीं कर पा रहे हो, रोजगार की बात आप नहीं कर पा रहे हो, आप इस जनमानस के भावनाओं के अनुरूप नहीं चल रहे हो, तो ये सब बातें आपको करने शोभा नहीं देती हैं। अब आपको 10 साल बहुत होता है, अब बोरिया बिस्तर बांधिए, इस प्रदेश और इस देश को मुक्त करिए ताकि यहाँ पर एक बार पुनः अमन चैन कायम हो और विकास की गंगा पुनः बह सके। अभी प्रधानमंत्री मोदी का बयान है कि उन्होंने तंज करते आरोप लगाते हुए कहा कि अडानी और अंबानी से आप लोगों को पैसा मिल गया है, टेम्पो भर के पैसा आप लोगों को मिला, यानी कांग्रेस को मिला है, सौदा तय हो गया है अडानी और अंबानी से आप लोगों का। अडानी का नाम आप कब जाने, अडानी अंबानी का नाम आप कब जाने? हम लोग अडानी अंबानी का नाम 2014 में जानते भी नहीं थे। ये जो उनके आका हैं वो जब आए हैं तो उन्होंने बताया तो कि हम लोग को देंगे 15 लाख, लेकिन वो 16 लाख करोड़ 22 कंपनियों का मतलब सुन करके वाकई रोंगटे हिल जाते हैं कि पता नहीं अगर साला शाम को जीरो लगाने बैठा जाए तो पता नहीं कब तक जीरो लगाएंगे हम लोग कि 16 लाख करोड़ रुपए आपने इस देश की गरीब जनता का लेकर के और उद्योगपतियों को जेबों को भर दिया। हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं क्रिकेट का सट्टा लगाने के लिए बैठे हैं या हम लोग यहाँ पर बैठे कपिल शर्मा का शो देखने के लिए बैठे हैं? हमारा नौजवान आज क्या कर रहा है? हमारे नौजवानों को तो आपने तमाशा बना दिया। तो ये सब बातें आज उनको करना चाहिए, वाकई को करना चाहिए कि हाँ भाई हम नहीं दे पाए, हमसे ये गलतियाँ हुई, हमने गेल बेच दिया, हमने भेल बेच दिया, हमने अडानी जी को एयरपोर्ट सारे दे दिए, हमने ये कर दिया। तो अब हम गलती का प्रायश्चित करने के लिए आप लोगों के बीच से जा रहे हैं। अपना देश संभालो, झोला मेरा तैयार था पहले से, अब भी तैयार है, हम झोला लेकर। आखिरी सवाल होगा, क्या अमेठी इस बार बदलाव के लिए तैयार है? देखिए, अमेठी में इस बार जनमानस जो मैं घूम रहा हूँ, गांव-गांव, घर-घर, मोहल्ला-मोहल्ला, हर जगह सिर्फ एक ही बात है कि अब की बार के.एल. शर्मा की सरकार। तो ये बात से साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार उनको पुनः उधर 2 लाख का आंकड़ा पार बताया जा रहा है इस बार। वो 2 करोड़ का बता दें, जैसे 400 पार बंद कर दिया कहना, वही 2 करोड़ का आंकड़ा। देखिए, कुल मिलाकर के उनको जो भी सांस मिली है वो आप जैसे कुछ मतलब क्या मतलब जो आप जैसे नहीं है, ये उन लोगों की देन है। जिस दिन उन लोगों ने मन बना लिया, जिस दिन उनको अपनी माटी से प्यार हो गया, जिन्होंने भारत माता की रक्षा करने का जज्बा जाग उठा, भाई साहब 24 घंटा में नज़र नहीं आएंगे पूरे हिंदुस्तान में। अंग्रेज़ों के साथ में पुनः ये आपको अंग्रेज़ों के साथ दिखाई पड़ेंगे। हिंदुस्तान में वही लोग रहेंगे जिन्होंने अंग्रेज़ों को पराजित करके इस देश को आज़ादी दिलाने का